से दूर रहने वाली आरएसएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले औरंगजेब को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने वक्फ संशोधन बिल से लेकर औरंगजेब और परिसीमन के मुद्दे पर बयान दिया है। होस बोले ने औरंगजेब विवाद पर दो टूक कहा, हमें यह सोचना होगा कि बाहर से आने वालों को आदर्श बनाना है या स्थानीय को सम्मान देना है। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा, वक्फ पर क्या होगा, सरकार क्या काम करेगी उसे देखेंगे। सरकार सही दिशा में काम कर रही है। औरंगजेब के मुद्दे पर दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, समाज कोई भी विषय उठा सकता है। औरंगजेब मार्ग को अब्दुल कलाम रोड किया। जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब को आइकॉन बनाया। उनके भाई के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को आदर्श बनाना है या यहाँ के लोगों का सम्मान करना है, ये मसला है। स्थानीय वेंडर के साथ रहने वाली मानसिकता के बारे में सोचना होगा। समाज में कोई भी किसी विषय के बारे में उठा सकते हैं, संघ का कहना नहीं है। इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिको को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिको को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है, वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होगी, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा शिकोह के बात मैंने कहा। इसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि जब भी अवैध घुसपैठ होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे रोकने के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश हो या कहीं और से घुसपैठ हो, हम हमेशा कहते आए हैं कि यह नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर भी यह नहीं चाहते थे। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा के खिलाफ काम कर रही है। एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं होने दिया। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने
एक बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में किया है, वो जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करते, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जातिगत आरक्षण सभी राज्य सरकार देती है, पर धर्म पर आधारित रिजर्वेशन के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर देश अच्छा काम कर रहा है। हम रोज सरकार के काम का आकलन नहीं करते, चुनाव के समय जनता आकलन करती है। बॉलीवुड के